नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी इस समय स्वजना में हैं और मैं उसी स्थान पर हूं जिस महिला का मकान गिरा दिया गया है। रजनी वैद उनका नाम है। उनके 2 साल पहले पति ख़त्म हो चुके थे और उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद उनके 2 बच्चे हैं, जिसकी एक बच्चे की उम्र 14 साल है और लड़के की उम्र है करीबन 12 साल। वो अपना जीवन यापन करने के लिए यहीं जो यहाँ पर दुकान थी जो गिरा दी गई है, इसी से वो अपना जीवन यापन करती थी, घर का खर्चा चलाती थी। ऐसे में प्रशासन की बर्बरता सबके सामने आई है। आनन फानन में जिलाधिकारी के आदेश पर इनकी ये दुकान गिरा दी गई है। इसके बाद नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं और मंत्री हैं वो यहाँ पर आए हैं और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस कृत्य को लेकर उन्होंने कहा है कि प्रशासन की चूक हुई है। आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन भी यहाँ पर आ चुका है और आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की है। चंद्रपाल यादव द्वारा एक प्रशासन के लिए एक पत्र लिखा गया है और कहें कि बड़े आरोप लगाते हुए प्रशासन को उन्होंने जो है पत्र लिखा है। साथ ही साथ जो यहाँ के सांसद हैं अनुराग शर्मा, उन्होंने भी इस कृत्य को संज्ञान लिया है और उन्होंने भी लेटर जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने खुले तौर पर माना है कि प्रशासन की चूक हुई है और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जो हैं वो वकील भी हैं तो टेक्निकल भी समझ रहे हैं कि कहां पर जिलाधिकारी से चूक हो गई है। जिलाधिकारी ने आदेश दिया 1 तारीख को यहां पर सीओ एसडीएम आते हैं और वो रात का इंतजार करते हैं कि रात जैसे हो वैसे उनका मकान गिरा दें। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, हाई कोर्ट की गाइडलाइंस को धज्जियां उड़ाते हुए उनका यह जो दुकान है उसको गिरा दिया जाता है। और साथ साथ जो महिला है, चूंकि उनके पति नहीं है, एक 14 साल की बच्ची है, वो रोती नहीं, बिलखती नहीं और उनका यह मकान जेसीबी से गिरा दिया गया है। अब बताएं, समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं तिलक यादव, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। अखिलेश यादव ने खुद संज्ञान इस पे लिया है और समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्होंने तमाम सत्ताधारी नेता पर आरोप भी लगाए हैं। वहीं जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उनका स्पष्ट कहना है कि हमारी सरकार आवास बनवाती है, गिराती नहीं है और उन्होंने तमाम आरोपों का खंडन करते हुए नजर आया और उन्होंने भी कहा है कि न्याय मिलेगा, कार्रवाई कराएंगे। अब सवाल है खड़े होते कि कार्रवाई कराएंगे तो किस पे कराएंगे। इस गरीब महिला का मकान गिरा दिया गया है और मकान क्या, वही दुकान थी, वही उसमें रहने का एक जरिया था, वही से खाने पीने की उनका घर का खर्चा चलता था 2 बच्चों का। अब एक असहाय महिला पर इस प्रकार की एक तरफा कार्रवाई कहीं ना कहीं प्रश्न खड़े करती है और स्थानीय लोगों में शासन प्रशासन के खिलाफ में एक आक्रोश है और कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। अब जब जिले के डीएम ही गलती करेंगे तो अब उनके बारे में उनके लिए कहेगा कौन। सत्ता के लोगों ने लेटर तो लिख दिया लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और आपको उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा भी इस घटना का संज्ञान लिया गया है और उन्होंने कहा है कमिश्नर लेवल पे एक कमेटी बनाकर जांच की जाए। हम लोगों ने जो मांग उठाई है, लोगों के द्वारा, जनता भी मांग उठा रही है कि जिला जज की कमेटी बनाकर उसके अंदर में एक जांच की जाए और जो तथ्य हो उसको सामने लाया जाए। जांच का अपना विषय है। तत्काल मदद के नाम पर केवल रमेश खटीक द्वारा 21,000 रुपए इस महिला को दिए गए हैं और बाकी सब नेता आए, अपनी रस्म अदायगी की, संवेदना दी और जांच की मांग कहकर, कार्रवाई की बात कहकर निकल गए। सभी अपने इस मुद्दे को राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हैं, राजनीतिक माहौल भी बना दिया है इस प्रकार का कि किसी गरीब का मकान गिरे, राजनीति उस पर चरम पे होगी, मदद के नाम पे 0 सन्नाटा नजर आएगा। और जब जिले का डीएम इस प्रकार की गलती करेगा तो क्या कहें। जब जिलाधिकारी ने नियम अनुसार कार्य किया है तो आपको बताएं कि जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ल इसी स्थान पर यहाँ पर आए थे। इस महिला से उन्होंने कहा है कि हमारे आदेश पर है मकान गिराया गया है, आपने लॉकडाउन में मकान बनाया है इसलिए हमने गिरा दिया है। तो डीएम के अपने तर्क हैं, नेता अपने तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन महिला का तो नुकसान हुआ है। महिला आयोग की जो सदस्य हैं कंचन जायसवाल, उनसे भी बातचीत की गई है, उनसे भी कहा है कि इस पर भी आप नोटिस जारी करें जिला प्रशासन को और उनसे पूरी जानकारी लें क्या घटनाक्रम है। और इस घटना से वर्तमान में जिसकी सरकार है, ये कहें कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व है और 0 टॉलरेंस की बात करते हैं, किसी के साथ गलत नहीं होगा। और यहाँ के मंत्री खुद कह रहे हैं कि हम आवास बनाते हैं, गिरवाते नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उनकी सरकार में जिलाधिकारी के गलत निर्णय की वजह से एक गरीब का आशियाना उजड़ गया। अब उसके जीवन यापन के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है।
और अभी भी जांच का जो है जांच की बात की जा रही है, आश्वासन दिए जा रहे हैं। तो आज हम लोग खुद मौके पे आए हैं, यहाँ की स्थिति देखिए, उस महिला की स्थिति देखिए, बहुत ही दयनीय स्थिति है। और मदद के नाम पर केवल रमेश खटीक द्वारा 21,000 रुपये उसको दिए गए हैं। आवास कब बनेगा उसका प्रश्न एक खड़े होते हैं। जिसने गिराया है उन पर कार्रवाई कब होगी? जब प्रथम दृष्टांत एसडीएम और सीओ की गलती महसूस हो रही है, सामने दिख रही है, फिर जांच किस चीज़ की कराई जा रही है? नियम कायदे कानून के विरुद्ध जाकर आपने रात्रि में एक महिला का, विधवा महिला का मकान गिराया है, तो प्रथम दृष्टांत जो गलतियां हैं उसके आधार पर एसडीएम और सीओ पर कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन जिला प्रशासन अपनी कमी या अपनी गलती मानने को स्वीकार नहीं कर रहा, या कहेंगे डीएम अपनी गलती जो उनकी हो गई उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं और अपनी तरीके से अपनी बातें कर रहे हैं। अब आप एक बताइए कि अगर जिलाधिकारी की गलती नहीं थी तो कई तमाम अतिक्रमण गिराए जाते हैं, तमाम कार्रवाइयाँ होती हैं, कहीं डीएम देखने नहीं जाते हैं। फिर योगेश कुमार शुक्ल जी को क्या इतनी बड़ी पड़ गई कि वो इसका मौका मुआयना करने के लिए ललितपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर सौजना जो है वहाँ पर आए, मौका मुआयना किया, महिला से अपनी बात रखी और धमकी भी उन्होंने दी है कि अगर आप इस प्रकार की बातें करेंगी तो आप पर कार्रवाई भी होगी, जो महिला द्वारा बोली गई है बात। अब ऐसी स्थिति में आप खुद बताइए कि नेता अपनी अलग बात कर रहे हैं, प्रशासन अपनी अलग बात कर रहा है और सांसद जी चिट्ठी लिखकर फ्री हो जाते हैं। मंत्री जी का क्षेत्र है, मंत्री जी ने स्पष्ट बोला है जांच कराएंगे, जनता भरोसा भी कर रही है जांच होगी, लेकिन कब होगी और कब इस महिला को मदद मिलेगी, प्रश्न खड़े होते हैं। हम इस महिला से ही बात करते हैं कि आपके साथ हुआ क्या है और यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं कि उस दिन हुआ क्या है। चलिए आइए बात करते हैं। आपकी जो दुकान है किसने गिरा दी? एसडीएम साहब, सीओ साहब आए थे और थाना पुलिस थी, तो बस उनसे हमने पूछा, वो पुलिस लेकर आ गए पूरी फोर्स अपनी। तो हमने आगे हम खड़े हुए मकान के, हम चिल्लाते रहे कि आप बताओ किस बेच पे आप हमारा मकान गिरवा रहे हो। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बताया। हम चिल्लाते रहे नोटिस दिखाओ, कुछ तो दिखाओ, आपके पास कोई आदेश होगा, ऐसे कैसे आप गिरा सकते हैं। तो चिल्लाकर बोले कि हट जाओ यहाँ से, हम ही आदेश है, हमारा ही आदेश है, हम गिराएंगे तुम्हारा मकान, हटो यहाँ से। क्या था यहाँ पे जो आप गिरा दिया गया है? दुकान थी। अच्छा, सामान वामान उठा पाएंगे? नहीं, कुछ भी नहीं उठाया, पूरा सामान दब गया, बर्तन वगैरह सब कुछ वहीं पे है। अच्छा, उनके साथ महिला पुलिस थी? नहीं थी। और रात में क्यों मकान गिरा? दिन में भी तो गिरा सकते थे। तो पता नहीं, यही तो पूछ रहे थे, उन्होंने बताया ही नहीं। अच्छा, चिल्ला रहे थे। अच्छा, कोई आपकी लड़ाई वड़ाई चल रही क्या? किसी से विवाद चल रहा है? नहीं, किसी से विवाद नहीं चल रहा है। अच्छा, फिर अच्छा ये बताइए कि उसके मकान गिरने के बाद कौन कौन आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आए? अभी तिलक यादव जी आए थे, वो आश्वासन वही दे रहे थे हम आपके साथ हैं। स्थानीय विधायक जी और कौन आया था? और कौन आए थे? विधायक जी नहीं आए, वो आए, मंत्री जी आए थे। मंत्री जी आश्वासन दे के गए हैं कि आपके साथ न्याय होगा, जिन्होंने ये काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और आपका मकान बनवा देंगे। उसके बाद डीएम भी आए थे। डीएम साहब क्या कह रहे थे? डीएम साहब तो बस दबाव डाल रहे थे। क्या कह रहे थे? वो तो बोल रहे हैं कि आप ठीक गिरवाया, आपने लॉकडाउन में बनाया इसलिए हमने गिरवाया है। तो तमाम मकान और भी तो लॉकडाउन में बने हैं। तो वो बात ही नहीं सुन रहे हैं। अच्छा। उनसे चिल्लाते रहे, उनसे बात ही नहीं सुनी। बोले हमने गिराया है और आप कुछ भी आगे करोगी तो आपके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। दबाया जा रहा है आपको? हाँ, दबाया जा रहा है। बच्चों से भी यही बोल रहे थे। अच्छा, बच्चों से भी यही बोल रहे थे? बच्चों से बोल रहे थे। आपके 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। उम्र बताएंगे कुछ बच्चे की? बच्ची की उम्र कितनी है? 15 साल। और बच्चे की? 12 साल। अच्छा, 12 साल। पति कब खत्म हो गए आपके? 2 साल पहले। कैसे खत्म हो गए? एक्सीडेंट से। एक्सीडेंट से, है ना? और आपके यहाँ जीवन यापन कैसे करते हैं? ये दुकान ही से कर रहे थे। दुकान ही है और कुछ नहीं है। कोई महिला संगठन आपसे मिलने है? कोई महिला आई आपसे जानकारी करने, आपका दुख दर्द पूछने? हाँ, ये यहाँ सैदपुर में है, प्रियंका राजपूत जी, वो आई थी। और कोई नहीं आया? नहीं, और कोई नहीं। महिला आयोग से कोई फोन नहीं, कुछ नहीं आया। शिकायत की है? हाँ, शिकायत की है। सुनी नहीं गई? नहीं, अभी नहीं सुनी गई। आप कहाँ शिकायत कर चुकी हैं? हम ललितपुर, सब ललितपुर कर दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया? हाँ, दी है। आपको पता है कि मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, उन्होंने भी आपकी जांच के लिए लिखा है? लिखा तो है, लेकिन प्रशासन आपकी सुन तो रहा है? ऊपर तो अधिक नेता सुन रहे हैं ना? हाँ, नेता सुन रहे हैं, लेकिन अभी कुछ हुआ तो नहीं है। 10 दिन हो गए। अच्छा, 10 दिन। ठीक है। जो इस महिला का मकान गिरा दिया गया है बिना नोटिस दे, इस प्रकार की कार्रवाई को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? इसको देखते हुए ये कहना चाहिए कि पहले नोटिस दिया जाना चाहिए, जिससे जिसका जो सामान है वो सामान निकाल लिया जाए, जो नुकसान होने से बच जाए। जैसे गरीब आदमी हैं, इतने जल्दी कोई काम कर नहीं पाते हैं, और यदि तुड़वाना ही था तो दिन में तुड़वाते,
रात में क्यों तोड़वाया, जबकि दिन में 2 बजे सभी लोग यहाँ उपस्थित आके थाने में थे और 2 बजे से इंतज़ार किया इन्होंने रात के 8 बजे तक का। और रात में 8 बजे जेसीबी मशीन लेकर के आए, ना किसी की सुनी, जनता को आसपास नहीं आने दिया, जनता को लाठियों के द्वारा खदेड़ा गया। जिसने मुँह बोला उसको पकड़ के गाड़ी में बैठा दिया, जिसने वीडियो बनाई उसका मोबाइल छीन लिया और उसको गाड़ी में बंद करके थाने ले गए। कौन कौन लोग थे? अब इसमें अधिकारीगण थे, एसपी वगैरह थे और थाने के एसडीएम साहब और सीओ साहब वगैरह थे और बाकी उन्हीं के लोग थे। हमें तो कोई ये जानकारी नहीं है क्योंकि हम तो सबसे परिचित नहीं हैं, लेकिन हम तो खाली देख रहे थे यहाँ कि ऐसा हो रहा था, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि अच्छा, वो महिला पुलिस थी क्या? महिला पुलिस 2 लोग थे, जो बच्ची को जेंट्स लोग पकड़ के ले गए और महिला पुलिस उनकी अम्मा को पकड़ के ले गई। महिला पुलिस बाद में आई मतलब? हाँ, महिला पुलिस बाद में आई, लेकिन उन्होंने उनकी माँ को पकड़ा और बच्ची का पता नहीं लगा कब कौन सी गाड़ी से पकड़ के थाने ले गए और लोगों को भी बाद में थाने ले गए। लेकिन काफ़ी समय बाद जब बाद में देखा गया कि बच्ची है कहाँ पे, तो बाद में पता चला कि बच्ची को थाने ले गए, किसी को कोई खबर ही नहीं कानो कान, और बच्ची को थाने बंद कर दिया। आपका क्या नाम? जी, राजेंद्र कुमार। आपका? हमारा जगन्नाथ पटेरिया। जी, इस विधवा महिला का मकान गिरा दिया गया है, किस प्रकार की कार्रवाई है प्रशासन की? ये बिल्कुल अवैध कार्रवाई हुई है। जिन्होंने एक पटका है उनका, वहाँ जिसने पटकवाया है उसका यहाँ कोई हिस्सा नहीं था। अच्छा, जिन्होंने पटकवाया है? जिन्होंने तो प्रशासन ने गिराया कि और कोई दूसरे आदमी है जिन्होंने गिरवाया है? सुनते हैं कि दूसरे आदमियों ने उस पर कार्रवाई की है और प्रशासन यहाँ पटकने दूसरे के सारे पर प्रशासन ने? हाँ, दूसरे के। कितने बजे का टाइम है, कुछ बताएंगे? रात के लगभग 8 बजे गिराया गया है। अभी कुछ दिन पहले डीएम साहब भी आए थे, उन्होंने क्या कहा? और डीएम साहब तो इतनी जगह हते कि उनके पास कोई पहुंचा भी नहीं है, जो भीड़ उन्होंने वहां जाने नहीं दी है। अच्छा। अकेले डीएम 2 पेड़ों की आड़ में खड़े रहे। अच्छा, महिला के यहाँ पे क्या थी, दुकान थी, क्या थी? दुकान थी। अच्छा, उसमें क्या करती थी, दुकान ही चलाती थी? दुकान चलाती थी। अच्छा। ये बिल्कुल अवैध कार्य हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था और ये पूरी हमारे नेता लोगों की गलत बात है। और अगर आपको पटकवाना था तो आप 2 बजे यहाँ पर आ गए थे, तो 2 बजे के बाद इन्होंने रात्रि होने का क्यों इंतज़ार किया? और उन्होंने रात के 8 बजे जेसीबी बुला के, और जेसीबी सरकारी भी नहीं थी और ये जेसीबी प्राइवेट थी, रात के 8 बजे जेसीबी चलाई गई और हम लोगों ने सभी ने नोटिस वगैरह और आदेश की मांग की, तो हम लोगों को जब्त कर लिया गया। और जो लोग वीडियो बना रहे थे तो खुद एसडीएम साहब ने दरोगा जी को आदेश दिया कि इनका फ़ोन बंद कराओ और इनको थाने ले गए और जित्तू भाई साहब को थाने ले जाकर खुद दरोगा जी ने उनके फ़ोन में से वीडियो डिलीट करी। जी, ऐसा है कि यहाँ से वो एसडीएम साहब आए, जेसीबी लेके आए, ना उन्होंने नोटिस जारी करे ना कुछ किया, और सीधे जेसीबी पुलिस लेके आए और उन्होंने मकान गिरा दिया। हमने उनसे बोला, हमने कहा ये ना तो नोटिस आया है ना कुछ आया है, ऐसे आप रात में कैसे आ गए जेसीबी लेके गिराने के लिए? बोले नहीं, हमको डीएम साहब का आदेश है, हमको पटकना होगा, हमें पटकना है। हमने कि ऐसे नहीं गिरेगा, ये 1039/2 में मेरी जगह है, मैंने उनको पर्सनल दी थी जगह, और जो इनका शामिल खाता है वो 1205 में है, ऐसे क्यों पटक रहे? तो हमको उठा के तुरंत जो है पुलिस की जीप में रखा, हमको वहाँ थाने ले गए। इसके बाद में इनकी लड़की है जो छोटी, उनको भी झपीटा, उनको भी पकड़ के ले गए करोड़ के, उन पे उसको भी मारपीट की और इनको भी ले गए। कौन ले गए? जेंट्स पुलिस के महिला पुलिस? नहीं, जेंट्स पुलिस। हाँ। और इसके बाद में हमारे एक भैया हैं पास में, दुबे जी, वो वीडियो बना रहे थे, तो उनको भी मारपीट की, उनको भी लेके गए साथ में थाने, उनको भी गुंडागिरी चल रही है? गुंडागिरी, फुल गुंडागिरी का। मोबाइल छीना वहाँ से, मोबाइल छीन के और उसको पूरी डिलीट करवाई, जो भी उनने वीडियो बनाई थी पूरी डिलीट करवाई उन्होंने वहाँ पे। नहीं, आज तक हमने ऐसी कार्रवाई नहीं देखी। इस घटना को क्या कहेंगे आप? ये घटना बिल्कुल खुलेआम जो है अवैधानिक काम किया है इन लोगों ने, और एसडीएम ने ना पहले बताया ना सूचित किया। वो आए तो पहले हमें धमकाया, बोले तुम इनसे राजीनामा कर लो नहीं तो मकान गिरा दिया जाएगा। इनके लिए 1 लाख रुपया राजीनामा करना था? कुंज बिहारी से। अच्छा। हाँ, तो उनकी वकालत कर रहे थे? हाँ, उनकी वकालत करी उनने और बोले तुम राजीनामा कर लो और 1 लाख रुपया दे दो, 2 एकड़ ज़मीन। हमने कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, हम 20 डिसमल की जगह 40 डिसमल जगह दे सकते। लेकिन इन्होंने जो है 1 लाख रुपया दिया एसडीएम को, और रिश्वत लेके इन्होंने जो है रात में जेसीबी बुलवा के मकान गिराया। अच्छा।
हाँ। अच्छा, कैसे व्यक्ति हैं ये कुंद बिहारी बिहारी लोग? ये लोग बिल्कुल सब एकदम बेकार व्यक्ति हैं। नहीं, रात में किसी महिला का ऐसे मकान के लिए गिरा दिया जाए तो फिर तो भय और डर का माहौल बन जाएगा। हाँ। किसी प्रशासन बताए नहीं कि क्यों गिरा रहे, कुछ कर रहे? नहीं, कुछ नहीं बताया जो है। अगर तो पहले उसका से मकान गिरा के भय और डर का माहौल है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है। डीएम आए डर थे, का- वो क्या कह रहे थे? और डीएम तो धमका रहे थे हम लोगों को, हम लोगों से पूछी तो उसी कुंज बिहारी की वकालत कर रहे थे डीएम साहब भी। अच्छा, बोलने नहीं दिया, कुंज बिहारी की वकालत करते रहे वो। कह रहे भाई साहब 50 साल का बंटवारा हो गया है, मेरे माँ बाप थे जब तक लोगों ने कुछ किया नहीं, हमारा भाई मर गया है और हमारे बाप मकाई मर गए। जब इन्हें सोच लिया कि इनके कोई नहीं है तो इनके लिए ऐसा करो क्या अकेली महिला पड़ गई ये तो इनको मारा पीटो। हमारी 13 साल की मोड़ी से उसको यहाँ से अंदर पकड़ रहे और हम लोगों से लड़ाई। हम इतने आओ कि हम कुछ बोले, हटो हटो तुम कौन हो, निकलो यहाँ से, भगो यहाँ से। तो पुलिस वाले और यहाँ डीएम आए से उन्हें हमारी भाभी से उल्टे सूदे कल मर जाओ और चाहे कुछ भी करो, मैंने पटकवाया है तुम्हारा मकान। क्या नाम आपका? हमारा ऊषा है, हम चिगलुआ के कटारी आए हुए। चिगलुआ के कटारे। हाँ। इस परिवार से क्या संबंध है? हमारी भैया भतीजी हम यहीं रहते यहीं हैं। रहते। मेरा इन लोगों ने भाई जोड़ के मरवा डाला और हमारी भाभी भी मर गई, इसलिए हम यहाँ रहते हैं। हमारे छोटे छोटे भतीजे हैं, इनके लिए खाना बनाने के लिए रहते हैं हम थे। आज हम रह रहे बहुत साल से थे। जहां एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के लिए आवास देने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उन जनहित कल्याणकारी स्कीमों को दिन रात एक करके लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहीं उन्हीं के अधीनस्थ, उन्हीं के कर्मचारी, उन्हीं की सरकार में इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं कि गरीब विधवा महिला का मकान तमाम नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर गिरा दिया जाता है। उसी में उसकी दुकान है जहां पर वो अपना जीवन यापन करती है। ऐसी स्थिति में देश के प्रधानमंत्री की जो मंशा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की वो मंशा है, उस मंशा के विपरीत कार्य करते नजर आ रहे हैं ललितपुर जिला प्रशासन के अधिकारी। अब ऐसे में सवाल यह खड़े होते हैं कि जिला प्रशासन ने जब इस विधवा महिला का मकान गिराया तो उससे पहले उसे नोटिस देना था कि नहीं देना था, और रात में क्या मजबूरी पड़ गई कि रात में उसका मकान गिराना पड़ा। किन राजनीतिक दबाव में आपको यह कार्य करना पड़ा? ललितपुर जिला प्रशासन की खुली तौर पर नाकामी सामने है। उन्होंने आनन फानन में इस प्रकार का कदम उठाया है जो कि तमाम नियम कायदे कानून के विपरीत है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि ललितपुर जिला प्रशासन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं। और वहीं पीड़िता ने न्यायालय की शरण जाने की बात कही है, तो अब देखने वाली बात होगी कि न्यायालय से उसके लिए क्या राहत मिलती है और क्या न्यायालय जो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए आदेशित करेगा। ये तमाम चीज़ें सामने आने की बात है और ऐसे में लोग ज़बरदस्त विरोध कर रहे हैं जिला प्रशासन की इस कार्यप्रणाली का, और नेताओं पर भी सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिर आपके राज्य में ऐसा कैसे हो गया है।